नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। अभी हमारा ये जो पोर्शन पहुंच चुका है कंप्यूटर का, जो चल रहा है वो कंप्यूटर का चल रहा है। आपको डेली बता रहा हूँ, जो नया है वो सुन लीजिए। आज हम अभी तक हम लोग कंप्यूटर क्लासेस लेते हुए आ रहे हैं और आज हम 58वें नंबर की क्लास पहुंच गए हैं। आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की 3rd क्लास। आज हम सीखेंगे बिना किसी फॉर्मूला के, आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा आपके साथ, बिना किसी फॉर्मूला के ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ट्रिक बेस से देखते से निकल जाएगा। ये जो कंटेंट है कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, बैंकिंग है, एसएससी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाली जो भर्ती है उसमें है, आरआरबी में है, पूरा साल का कैलेंडर आ चुका ना आरआरबी का, उसमें है। ईएमआरएस अभी आने वाली वैकेंसी है, उसके इसमें आता है कंप्यूटर, वहां पर आएगा। और जितने भी लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां पर कंप्यूटर की एक यूनिट दी गई है, वहां पर भी पूछा जाता है, वो भी इसको देख सकते हैं। देन इसके बाद वो कहा एमपीपीएससी, जो आपके एमपीपीएससी है वो भी क्या करती है, एमपीपीएससी भी आपका कंप्यूटर पूछती है। आप लोग वो भी देख सकते हैं, इन क्लास को कर सकते हैं। चलिए करते हैं, आज पहुंचते हैं। पार्ट नंबर 3 है। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज, जो भी आपकी क्वेरी हो समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम आज का हमारे टॉपिक के ऊपर। आज हमारा टॉपिक कौन सा है, ऑक्टल संख्या। इससे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने संख्या था नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मैंने बताया था, थोड़ा रिव्यू दे देता हूं आपको, छोटे से एक ब्लैंक स्लाइड लेकर के। नंबर सिस्टम में हमने सीखा था, नंबर सिस्टम में हमने सीखा था, एनएस में सीखा था, क्या क्या हमने सीखा था कि 1 से लगा करके 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इसी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर समझता है और इसी के अंदर कार्य करता है सब कुछ। हम भी इंसान इसी के आधार पर काम करते हैं कंप्यूटर। इसके बाद में ये होता है नंबर सिस्टम, इसी को लेके चले हम। इसके बाद में हमने क्या सीखा था, नंबर सिस्टम में कंप्यूटर जो है कौन कौन से नंबर सिस्टम को जानता है। तो कंप्यूटर कौन कौन सा नंबर सिस्टम को जानता है उसको हमने कैसे सीखा था, उसको हमने सीखा था कितने टाइप, कौन कौन से थे वो, 3 टाइप थे। कौन कौन से थे, बाइनरी था, इसके बाद में था ऑक्टल था, इसके बाद में था आपका हेक्साडेसिमल। ये 3 कंप्यूटर समझता बेसिक था। सामान्यतः कितने हैं ये तो कंप्यूटर समझता हो, और ओवरऑल कितने टाइप है कंप्यूटर के, 4। मतलब कौन कौन से है नंबर सिस्टम का जब हमें पढ़ना है वो 4 है। कौन कौन से, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो सर यहाँ आपने डेसिमल नहीं लिखा, तो डेसिमल नहीं लिखना क्या रीजन है, क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो डेसिमल है वो हम लोग समझते हैं, ह्यूमन समझते हैं, इसको मानव समझता है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। इसलिए हमने ये नंबर वहां नहीं लिया, यहाँ नहीं लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, कंप्यूटर किसकी कौन से इसको समझता है, कौन कौन से कंप्यूटर नंबर सिस्टम को समझता है, कौन कौन से नंबरों को समझता है, वो बात यहाँ की गई। तो वही बात यहाँ केवल वो पूछता है। तो ये 3 है, और जनरली कितने होते हैं, 4 होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हमने आगे क्या पढ़ा था, बाइनरी पढ़ा। तो बाइनरी में हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी से हम लोगों ने पहले बाइनरी परिभाषा समझी थी। बाइनरी में क्या क्या होता है, इसका बेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। मैं इतना बार बार क्यों बोल रहा हूं आपको, क्यों रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि ये आपको याद करवाना मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। ये सर नंबर सिस्टम में से आपके सवाल आने और ये नंबर सिस्टम हम बुलियन अलजेब्रा में यूज करेंगे आगे, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से। ओके गुड, वेरी गुड। अब आगे क्या है, ये इसकी बेस वैल्यू 2 हो गई, लेकिन इसको डिनोट कौन से वैल्यू, कहां से कहां तक चलता है, इसमें 0 और 1 चलता है। यह बात हमने समझी है पिछली क्लास में। और इसके बाद में हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके सीखा था। कैसे किया था इसको डेसिमल में कन्वर्ट, कैसे किया था, कोई भी वैल्यू है उसको कन्वर्ट कैसे किया था, हमने ट्रिक तो समझी थी और साथ में क्या समझा था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा जो वैल्यू दी है उसको दूर लिख लेना है, और इसको 2 के उसकी जो भी आधार है इसको से लिखना है, उसकी पावर लिखना पीछे से 0 1 2 इस तरीके से लिखते आना था। ठीक है, और हमने जो ट्रिक समझी थी वो किस आधार समझी थी, ट्रिक की जो हमारी वैल्यू थी वो थी 1 2 4 8 ऐसे चलना था कंटिन्यू। ठीक, यहां तक समझे थे हम लोगों ने। इसके बाद हमने एक और वैल्यू समझी थी, कौन सी, कि बाइनरी फ्रैक्शन में है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना था, डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना था, इसका भी सीखा था हमने। तो क्या सीखा था इसमें, जो हमारी ये देखिए दशमलव से पहले तो करनी थी उसे, लेकिन जब हम बाइनरी से बदला था उसको कैसे बदला था हम लोगों ने, कैसे बदला था, अरे सामान्यतः तो बताया था मैंने कि आपको जब उसमें करना था -1 -2 -3 लिखना है, उसकी पावर जो भी वैल्यू उसकी, और वो लिखनी किधर से, लेफ्ट साइड से। ये किधर से लिखना थी, ये लिखना था आपको राइट साइड से, ये लिखना था आपको राइट साइड से। ये वाली पावर जो यहाँ लिखी हुई है 0 1 2 ये राइट साइड से लिखनी थी, और ये जो लिखनी थी ये किससे लिखनी है,
लेफ्ट साइड से लिखते हुए चलनी है ये वाली पावर, जो भी यहाँ संख्या रहेगी उसकी पावर बनेगी। ठीक, आगे समझ में? ये पिछले पूरी क्लास का मैंने आपको रिव्यू दिया है, समझ गए? अच्छा, हमने एक और समझा था डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया था हमने? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था? सामान्यतः क्या किया था बताइए, नहीं याद है? चलिए समझ लीजिए, हमने क्या किया था? डिवाइड रूल लिया था। क्या लिया था? डिवाइड रूल लिया था। डिवाइड रूल में ये वाले टेबल लेके चलते हम, और यहाँ रिमाइंडर आती थी, यहाँ हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो उससे डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, इसलिए अब आज हम ऑक्टल में डिवाइड करेंगे, उसमें भी ये डिवाइड रूल लेंगे, केवल यहाँ 2 की जगह हम 8 ले लेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे क्या करना, और समझा दूंगा आप जब स्टार्ट करूंगा तब। ये मैं अभी पिछली क्लास का रिव्यू दे रहा हूं आपको, है ना? इसके बाद में क्या था, ये आ गया पूरा, समझ गया क्या? हाँ समझ गए। ये इसके बाद मैंने इसको भी एक और तरीके से बताया था, कैसे? वही 1 2 4 8, है ना? समझ में आ गया ना? वो वैल्यू लेना जिसको हमें जोड़ करके आ सकती है वैल्यू, जोड़ करके। मान लीजिए यहाँ 25 लिया था हमने वो, तो उसको जोड़ करके कौन कौन सी वैल्यू जोड़ करके आ रही थी, वो वाली ले ली थी। मतलब हम 16 तक गए थे, 16 तो ये जोड़ा था तो ये 24 हो गए थे, और एक ही जोड़ा था, ये इसका आंसर आया था। आ गया ना समझ में? इसका आंसर क्या था? 16, फिर 1, फिर 0 0 और ये 1, ये इसका आंसर आया था। इसी तरीके से हमने आंसर निकाला था। अब आप बोलेंगे सर आपने होमवर्क दिया था उसका आंसर करवाओगे आज? नहीं, मैं इन जितने भी होमवर्क दूंगा आपको लास्ट वाली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, मतलब जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, इन क्वेश्चनों को वहां डालूंगा, वहां मिलाना आपका क्वेश्चन सही था कि नहीं था, है ना? डबल उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा इस क्वेश्चन में। चलिए, अब आ गए हम कहां पर? ऑक्टल में। अभी तक था हमारा कल की क्लास का रिव्यू, अब आगे हम आगे। आई होप आपको पूरा समझ आएगा क्या था रिव्यू, है ना? चलिए, कैसा लगा नया तरीका, है ना? अच्छा है। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोल रहा है आपको आज का हमारा कंटेंट क्या है? ऑक्टल संख्या पद्धति। ऑक्टल संख्या पद्धति किसको कहेंगे? ऑक्टल। थोड़ा थोड़ा इसको बोलो, ऑक्टल। इसको ऑक्टल ऑक्टल ऐसे बोलो, इसका है ना उच्चारण भूल जाओ। ऑक्टल की जगह, हालांकि यहाँ आना चाहिए था चंद्र बिंदु। ठीक है, इसको ऐसे भूल जाओ, ऑक्टल भूल जाओ। आप इसको ना नॉर्मली अपनी भाषा में बोलो, अपने गाँव की जो बिल्कुल गाँव वाली जो भाषा होती है ना, बिल्कुल मतलब ये बोला जाए अपनी ग्रामीण लैंग्वेज, उसमें बोलो आक्टल। तो आक्टल में भी आप कहो 8 आक्टल 2-4 बार बोलो तो 8 आ जाएगा आपको उच्चारण में, आ गया ना? मतलब क्या है, ये जितना भी ऑक्टल लिखा है इसकी कितने बेस होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। ये आपको मैं इसका उच्चारण बिगड़वा क्यों रहा हूं? क्योंकि ये याद करवा दिया। आक्टल 8 हो गया ना? यही बात है। लेकिन इसका आधार कितना होता है, इसका बेस कितना होता है? इसका बेस होता है 8 इसका बेस होता है। ये ध्यान रखना, इसकी बेस वैल्यू 8 है, लेकिन संख्या कौन कौन सी है मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, फर्स्ट वाली क्लास में, फिर बता रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये मैंने आपको टेबल बनाई थी, वहां पर भी सिखाया था। 2 टेबल 3 टेबल थी, वहां पर पूरा समझाया था। कुल कितनी संख्या हो रही है इसमें? 8 हो रही है। याद रखना 0 से 7 तक लिखना, 0 से 8 तक इसकी संख्या नहीं लिखना है, एक कम लिखना है। जैसे हमने बाइनरी में क्या लिखा? 0 1 लिखा, जबकि उसका जो बेस है कितना है? 2 है, एक कम लिखा ना। बेसिस में क्या 8 इसका बेस है, लेकिन हमें 7 तक लिखना, एक कम लिखना है। वैसे हम क्या करेंगे सभी के साथ में, चाहे वो ये डेसिमल के साथ है तो उसमें 10 होता है उसका बेस, तो उसकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 9 तक होती है। 0 से 9 तक होती है डेसिमल की। और हेक्साडेसिमल कितनी होती है? 0 से लगा करके 9 तक तो नंबर होंगे, और इसके बाद में 10 से जो 16 तक का नंबर होता है बीच का, मतलब 15 होता है, 16 तो 15 तक होता है, यानी कि ए से लाके एफ तक की वैल्यू हो जाएगी। ये वाली चलता है। समझ में आ रहा? समझ रहे हो? ठीक, समझे ना? समझ रहे हो ना? चलिए, ये क्या बोल रहा का प्रयोग किया जाता है? ऑक्टल संख्या पद्धति में सभी संख्याएं इन्हीं 8 अंकों डिजिट से का प्रयोग करके लिखी जाती है। कहने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ कोई संख्या लिखता हूं, मैंने लिख दिया 995, सॉरी हाँ 995 लिख दिया। क्या ये ऑक्टल हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये किस 9 आ गया इसके अंदर, ये 9 आ गया, मतलब ये ऑक्टल हो नहीं सकती है। डेसिमल हो सकती है, ये हेक्साडेसिमल हो सकती है, लेकिन ये कौन सी नहीं हो सकती? बाइनरी नहीं हो सकती। ये कौन सी नहीं हो सकती? ऑक्टल नहीं हो सकती। दोनों ये नहीं हो सकती। एक और बात, इसके बाद में देखिए, जैसे मैंने एक और संख्या लिखी यहाँ पर, मैंने लिख लिया यहाँ पर कौन सी? 752। क्या ये है ऑक्टल? जी हाँ, ये भी है। ये है, क्यों है? क्योंकि 7 उसकी मैक्सिमम संख्या है ना, ऑक्टल की सबसे बड़ी है, ये छोटे फिर से छोटे। अब यहाँ अगर इसका बेस 8 लिख दिया तो ये ऑक्टल होगी। अगर इसी का बेस में 10 लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी आपकी? क्या हो जाएगी? ये आपकी, क्योंकि उसमें भी तो आएगा, डेसिमल में तो आती है ना ये संख्या है, 0 से लगा के तो वहां तक आएगी। अगर मैं यहाँ 16 लिख देता हूँ तो ये उसमें भी चली जाएगी। कहना मतलब वो छोटे वाले में चली जाएगी, लेकिन बड़ी में नहीं आएगी। समझ गया? चलिए, अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, करते हैं क्लास को आगे कंटिन्यू। ये समझ में आ गया होगा, तो अब हम चलेंगे कन्वर्जन। ये क्या होता है सर कन्वर्जन? चलिए, इसका भी कन्वर्जन समझने से पहले आप एक छोटा सा नोट लिखिए। आप ये बोलेंगे सर ये क्या है? नोट।
नोट नोट से ही तो काम चलेगा। आप अगर नोट देने का मतलब क्या आता है, वो पॉइंट जो आपको दिमाग में हमेशा याद रखते हुए चलना है, क्योंकि वही आपका ट्रिक, वही आसान बनाता है सोल्व करने का। तो लिखिए नोट, नोट लिख लीजिए। नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में बस इतना लिखना है कि इसकी बेस कितनी है, इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 8 है। इसकी बेस कितनी है, 8 है। मुझे इस 8 को कितने, 2 की कितनी पावर लिखूं, 2 की कितनी पावर लिखूं, क्यों, क्योंकि मुझे बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में बदलना अभी, है ना। बाइनरी है, डेसिमल है, वो जो भी है, पर मेरा यहाँ जो है क्या है, बाइनरी है ना, तो बाइनरी में है। अब मुझे क्या करना है, इसको कितने की पावर लिखूं, इसको कितने की पावर लिखूं, 2 को कितने की पावर लिखूं वो 8 हो जाए। 2 का 2 में कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 करूंगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ रहा। मतलब मुझे 8 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितनी बार करना पड़ रहा है, 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3 लिख दूं तो क्या 8 है, जी हाँ। मतलब 8 को मैं ये लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी कहने का मतलब ये 2 की पावर 3 है, तो जब 8 की बात की जा रही, ये कितना लिखा है, ये भी 8 लिखा है, ये भी 8 लिखा है। तो हमें जो भी संख्या दी गई है बाइनरी में, जो भी संख्या बाइनरी में, उसको ऑक्टल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है ये कितनी है, 3 है। यानी कि वो जो संख्या दी गई रहेगी उसको मुझे 3-3 की पेयर बनाना है। क्या करना है, 3-3 की पेयर बनाना है। ये बात यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए नोट अच्छे से, वहां पूरा समझाया तो नोट आराम से वहां हो गया बहुत, ये समझ लीजिए। क्या है कि मुझे जो भी ऑक्टल में संख्या दी गई है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3-3 संख्या का पेयर बना पड़ पेयर बनाना है, पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना है। पेयर बनाना मतलब जो ये संख्या दी, जैसे मान लीजिए 0 1 1 0 1 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है, ये दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, लिख ली मैंने एक अंदाज से मन से संख्या लिखी। मुझे इसकी 3-3 की पेयर बनाना है। 3-3 की पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 3-3 पीछे से, याद रखें हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना, पेयर बनाते हुए भी, पेयर बनाते हुए भी हमें राइट से लेफ्ट जाना है। तो ये 1 2 3 यहां तक पहली पेयर बन चुकी मेरी, 1 2 3 ये पहली पेयर बन चुकी, दूसरी पेयर बन चुकी, ये दूसरी पेयर, ये पहली पेयर थी। अब 1 2, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 ही संख्या है, हम 3 की पेयर कैसे बनाए, कैसे बनाए। मेरे भाई किसी भी संख्या के आगे जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या के आगे, पीछे नहीं, दशमलव के पीछे पीछे लगा तो चलेगा, लेकिन दशमलव से पहले वाली संख्या के लिए हमें आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमने इसको उधार दे दिया जीरो। अब देखिए मैं इसको कैसे समझाता हूं आपको, है ना। हम भारतीय क्या होते हैं, उदारवादी होते हैं। हम बहुत उदार होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो हमारे सामने क्या होता है, हमारे पास चाहे कम पैसे हो, हमारे पास चाहे 10 रुपए हो, और हमारी रोजी रोटी 10 रुपए से चल रही है पूरे दिन की, है ना। लेकिन अगर हमारे सामने कोई भूखा प्यासा अगर कोई व्यक्ति आता है मांगने, हम वो 10 रुपए में से 5 रुपए उसको दे देंगे, हमारे पास 5 ही रख लेंगे, क्यों, और जरूरत पड़े तो 10 ही दे देंगे हम लोग। हम कहीं से दूसरे दिन करेंगे उसका जुगाड़ और, लेकिन हम पूरे पूरे उधार दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या दया है, उधार है। तो वैसे ही इस बंदे को जरूरत थी 1 की जीरो की, हमने इसको उधार दे दी, ले ले जा तू जी, कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो जी ले नंबर सिस्टम, तू भी जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है। ये बात याद रखना यहाँ पर, मतलब हमें क्या करना है, इसमें 3-3 की पेयर बनाना कुल मिला के, है ना। और ये इसका बेस 2 रहेगा, ये आपको पता है, इसका बेस 8 है। क्यों क्यों 3-3 की पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसको 2 के बाद 3 लिख सकते हैं, ठीक, मतलब समझाने का तरीका है। लेकिन इसका मेन वो होता है 3-3 की पेयर लेकर के चलना है। कौन कौन से पेयर लेकर चलना है ये, और जिस पेयर में कम संख्या होगी, जिसमें 3 पूरी पेयर नहीं बन पा रही हो, जैसे यहाँ 1 की जरूरत थी, मान लो मेरे पास केवल 1 ही था पीछे, तो फिर मैं क्या करता, 2 जीरो देता उसको उधार। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं उसको, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, जी ले अपनी जिंदगी, वो वाला लेके आगे चलना है। आई होप नोट समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाता हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, ये संख्या दी गई है, क्या दिया, बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर दिया है, कन्वर्ट टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर क्या दिया है, 1 0 1 0 0 1। अच्छा ये बाइनरी में दिया, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये दे दिया मुझे बाइनरी में, और मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अभी मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले, कहाँ बताया था, यहाँ बताया था कि अभी ये यहाँ एक बताया था ना, कहीं नहीं बताया, मैं बताया है, ये बताया ये इस तरीके से है ना। तो मुझे क्या करना है, वापस से यहाँ मुझे वो एक रूल लागू करना है, 3-3 की पेयर बनाना है ना। इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, आप पहले नहीं लिख पाया तो वो भी बता देता हूँ। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, एक छोटा सा कोई कोई बड़ी बात नहीं है। कल की क्लास में हमने देखा था, इसकी पिछली वाली क्लास में क्या देखा था, 1 2 4 8 16 32, ये वाली सीरीज लिखी थी। हमें यही सीरीज याद रखना है, ये सीरीज याद रखना है। लेकिन मुझे 3-3 की पेयर बनाना है, तो क्या सर ये 3-3 ऐसे से बनाऊंगा, जी नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्टल में मुझे केवल इन 3 संख्या की जरूरत पड़ेगी, केवल इन 3 संख्या होगी।
कौन कौन से ये 1 2 4 1 2 4 ये 3 की पेयर बनाई है। जैसे कि मैंने वो संख्या भी लिखी थी, ये मान लीजिए 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये कोई इतनी बड़ी संख्या लिख ली। 3 की पेयर बनाओ, ये 3 सॉरी एक बड़ी पेयर बन गई, ये 3 की पेयर हो गई, फिर ये 3 की पेयर हो गई, फिर ये 3 की पेयर हो गई। अच्छा मतलब यहाँ उधार देने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, है ना, चलिए कोई बात नहीं। ये फिर मेरे 3 की पेयर हो गई। अब मुझे क्या करना है 1 2 4 1 2 4 1 2 4 इस तरीके से लिखना है। अब मुझे इसके बाद आगे कैसे सोल्व करना है, आगे सोल्व ऐसे करना है कि जहां जहां मेरा 0 लिखा है उसको मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, नहीं है। तो सही सुन रहे हो आप, ये जहां 0 लिखा है इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये मेरे आवश्यक नहीं, ये भी मेरे लिए आवश्यकता नहीं, इसकी मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। अब मुझे किस किस चीज की आवश्यकता है, जो संख्या यहाँ 1 में दी गई है वो संख्या मुझे लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब मुझे इस संख्या को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। अब आप बोलोगे सर सबको क्यों जोड़ रहे हो, जी नहीं, ये अलग अलग पेयर है ना, 3 पेयर बनाए थे, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है और ये तीसरा पेयर है। तीनों पेयर की जो संख्या आ गई है आपस में बस एक ही घर के, देखिए आपके घर में आपका पड़ोसी भी होगा, आपका अलग अलग पड़ोसी बहुत सारे होंगे, सबका अपना अपना घर अलग होगा, क्या सभी आपके घर में आ जा सकते हैं क्या, नहीं ना। वैसे ही ये इसका घर है, ये इसका घर है पूरा, इस घर में सब आपस में साथ में रहेंगे, इस घर के सारे मेंबर एक साथ रहेंगे, इस घर के सारे मेंबर एक साथ रहेंगे। लेकिन अगर गांव में कुछ भी प्रोग्राम वगैरह है तो सब एक साथ रहते हैं ना, वही बात है। तो ये अलग घर है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या करेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, इसको जोड़ना बस हमें। एक घर के मालिक को एक ही साथ रहते हैं, एक को लिखा। कहीं प्रोग्राम में आप, हालांकि आप क्या शादी पार्टी में आज तो हम जो है होटल में बुक कर लेते हैं, ये कर वैसे करवा लेते हैं ना रिसेप्शन, लेकिन आज भी आप गांव में जाओगे तो सब मिलकर के, किसी के घर में भी अगर शादी प्रोग्राम कुछ भी होता है तो वहां पर सब मिलकर के उसका मदद करवाते हैं ना, वैसे ही तो फिर वो सबको खाना चलता है, वहां सबको चलता है ना एक घर में। तो कहने का ये है कि ये जो घर है, इस घर के 5 मेंबर हैं, ये पांचों यहाँ सेवा देंगे। फिर इस घर में 5 मेंबर है, ये 5 भी यहाँ आएंगे। फिर ये जो 3 मेंबर, इसमें 2 और 1 3 मेंबर है। और ये जो कन्वर्ट होकर आया है ये मुझे किस में दिया था, ये मुझे था बाइनरी में। अब मेरा केस में कन्वर्ट होकर आ गया, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। 553 जो है ये इसकी ऑक्टल वैल्यू है। समझ में आई नहीं ना। अभी अगला सवाल कराऊंगा ना, चुटकियों में आ जाएगी। ये घर मेंबर को समझाते हैं, लेते हैं और बढ़ाते हैं आगे। ये आपके सामने है, सवाल रखा है, क्या बोल रहा है, इस तरीके से बोल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन संख्या को मैं अगले पेज पे लिख करके क्या करता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ। सर ये दूर दूर क्या चल रहा है, बार बार आप दूर ही दूर। मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया, फर्स्ट से लास्ट तक दूर दूर, बस दूर दूर करोगे, बाइनरी से जिसमें बदलना बदलते जाना। दूर दूर कितना करना, 3 की पेयर में बदलना। सबसे पहले मेरे पास संख्या क्या है, संख्या एक बार देख लेता हूं मैं, 10, ये लिखो, अच्छा क्या है 101 और फिर 001, 101 001, 101 001, ये मेरे पास संख्या है। इसको मुझे पेयर बनाने के लिए थोड़ा दूर दूर लिख लेना है। तो मुझे क्या करना है 10, थोड़ा दूर दूर लिखने के लिए काम करता हूँ ना, इसी को थोड़ा दूर दूर यही लिख लेता हूँ, 101, इसके बाद में 001, ये बन रही है। अब मैंने यहाँ बराबर 6 संख्या ली है ना, पेयर बनना है ये, मतलब मेरा पेयर तो पूरा यहाँ बन जाएगा, बिना पेयर के बताऊंगा अभी एग्जांपल लेकर के। ये पेयर बन गया, मेरे 3 का पेयर बन गया। मुझे क्या लिखना है, इसकी 1 2 4 1 2 4। अब आप बोलोगे सर ये 1 2 4 आया कहां से रहे, अरे भाई मैं पिछली क्लास से लगातार बता रहा हूँ आपको ट्रिक की बात, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है। ये है हमारा ट्रिक का तरीका। कैसा है, 2 4, मतलब 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 का 2 गुना 8 होता है, ये वाला ट्रिक लेना। पर सर आप बोलोगे सर यहाँ तो 4 के बाद फिर एक आ गया। ये हमने पेयर अभी बताया ना, वो पेयर में बदलने के बाद हमें सिर्फ 3 संख्या लेनी, सिर्फ 3 संख्या लेनी ऑक्टल में। याद रखना, क्यों 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 के घात 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए मुझे 3 का पेयर बना लिया। अब मैंने क्या किया 8 4 तक लिख लिया। अब मुझे वो संख्या को ऐसा लिखना है, अब मुझे उस संख्या को लिखना है जिसके साथ में 1 है, यानी कि पहले मुझे डिसाइड करना कौन कौन संख्या मुझे नहीं लिखना है, कौन कौन से नहीं लिखना है। जहां जहां 0 है उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 तो हो जाएगी, वो मेरा लेना नहीं, जोड़ने पे उसकी कोई वैल्यू तो आना ही नहीं है। तो 0 है ये, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, 0 है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, 0 है इसकी मुझे जरूरत नहीं, काट दिया, ये खत्म, ये तो कट गई। अब क्या करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इस परिवार का खत्म, ये पूरा परिवार खत्म हो चुका है। एक परिवार की नंबर, पहला परिवार है, इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आई। पहला परिवार की वैल्यू देख लीजिए आप, पहला परिवार की वैल्यू 1 आ गई, देखा दे रहा, ठीक है।
अब देखिए पहला परिवार की बना गई, दूसरा परिवार में चलते हैं, दूसरा परिवार की वैल्यू कितनी है? एक, ये एक आ गई। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये दूसरा परिवार है पूरा, ये अलग अलग नहीं है, 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ये 4 और 5 को जोड़ा, ये 5 आ गया, और इस परिवार का कितना था? 1 था। अब मैंने आपको एक तरीका बताया है परिवार, घर परिवार, ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये दोनों अलग अलग घर है, ये एक साथ नहीं रह सकते, एक घर में नहीं रह सकते ना। अरे आप एक काम कीजिए, अपने भारत में क्या चलती है? कास्ट चलता है ना, कास्ट का चलता है, जाति, जाति बोल चलता है, जाति पे चलता है। क्या आप आपसे नीचे जाति को अपने घर के अंदर आने देते हो? नहीं आने देते हो, नहीं आने देते हो। वही बात लेके चलो यहाँ पर, हालांकि मेरा मकसद वो नहीं है, उसको भूल जाइएगा, मेरा कहने का सेंस समझिए, मैं समझाने का तरीका समझ रहा हूँ, समझाने का। तो क्या इसके साथ इसको बैठा सकता हूँ? ये इसके साथ नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि इसके अलग है, इसका अलग है, ये अलग व्यक्ति है, ये अलग है। एक काम कीजिए आप, हमारे जो भारत में IAS IPS और अदर जो क्लर्क वगैरह होती है, इनके लेके चलते हैं, वो अच्छा रहेगा ना, वो अच्छा रहेगा। ये है IAS अधिकारी का घर और ये है क्लर्क का घर। क्या IAS अधिकारी के घर में क्लर्क उसके सामने कुर्सी पे बैठ सकता है? जब IAS अधिकारी खड़ा हो गया, क्या क्या क्लर्क कुर्सी पे बैठेगा उसके घर पे जाकर? कभी नहीं बैठ सकता, वो अंदर भी नहीं जाएगा बिना अनुमति के, कुछ भी करके ये यहाँ नहीं जा सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब IAS अधिकारी खड़ा है तो ये बैठेगा भी नहीं, तो ये इसके साथ आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। लेकिन जब फील्ड में कहीं भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, किसी नेता भाषण, तो वहां पर मैनेजमेंट का कार्य कौन देख रहा है? पूरा वहां का मैनेजमेंट कर रहा है, ये वहां उपलब्ध होगा और ये भी वहां उपलब्ध होगा ना। सेवा तो दोनों देंगे अपनी, जो दोनों एक साथ सेवा दे सकते हैं, दोनों एक साथ सेवा दे सकते हैं, ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन दोनों एक घर में नहीं रह सकते, दोनों एक कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, अलग अलग कुर्सी दोनों के लिए। वही बात की जा रही है, ये क्या रहा है? दोनों अलग अलग रहेंगे। यानी कि ये मेरा जो क्या आया 51 को मैं यहाँ लिख दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा 51 ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। समझ आ गया? ऑक्टल का इससे और आसान क्या समझोगे यार, है ना? कुर्सी का बस, कुर्सी का पावर समझते हो ना। चलिए देखते हैं। अब इसमें एक दो सवाल आपको मैं देता हूँ, होमवर्क है ना, होमवर्क देना चाहिए, चले देता हूँ। मुझे कन्वर्ट तो करना है, पर होमवर्क देने पड़ेगा, कौन सा दूंगा? तो है ना, मैं क्वेश्चन बना के लाया हूँ, ठीक है, मैं ना तुरंत बना रहा हूँ क्वेश्चन, तो थोड़ा पहले तो होमवर्क लिखना पड़ेगा ना, होमवर्क, ठीक है। आपको होमवर्क लिखना है, क्या क्या लिखना है इसमें? एक सवाल लिख लीजिए आप, बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है ना, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करना है आपको? 101010101। हाँ बोलो सर ये क्या लिखा आपने, तो बहुत बड़ी संख्या लिख दी, ये आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, और ये ऑक्टल में कन्वर्ट करके देना है, ये आपके लिए होमवर्क एक हो गया आज भी, है ना। अब आगे देखते हैं अगला, अगला क्या है? ऑक्टल से बाइनरी, यानी अब हमें ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। चलिए चलते हैं ऑक्टल से बाइनरी में। कैसे जाओगे ऑक्टल से बाइनरी में? ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाओगे, इसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? सरल सट है, बहुत ही सड़िया सा कॉन्सेप्ट। अभी ये सीखा ना हमने, ये जो सीखा, ये वाला कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहां पर। कौन सा? ये क्या है? 4 2 1। क्या अभी आपको मैंने जो बताया है वो समझ में आया? ये वाले समझ में आ चुका ना पूरा, ये तो इसी का हम यूज करेंगे अभी। कैसे करेंगे चलो करके देखते हैं, करके दिखाओ सर कैसे करोगे। इसको ऐसे करेंगे, ये दिया है मुझे 764 है ना, ये 764 दिया है, तो मैं अगली स्लाइड पर लिख लेता हूँ 764 है ना। ये मुझे क्या दिया है? ऑक्टल में दिया है, मुझे बाइनरी में बदलना है। इन सबको मुझे फिर क्या करना? दूर दूर लिख लेना है, पूरा पेज पे लिख लेना है। लिखो 764, लिख लिया, दूर दूर लिख लिया, है ना। अब मुझे ये लिखने के बाद क्या करना है ये बताओ। मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, समझाया भी था कि ये जो वैल्यू आई थी, ये 4 कितनी संख्या से मिल गई थी? कितनी संख्या से मिल गई है? अरे आपने बाइनरी से ये जो बाइनरी था, ये एक बाइनरी था, ये बाइनरी था, है ना, ये ग्रुप बना था। इस एक ग्रुप में से कितनी संख्या निकल गई आपकी? एक आई ना। यानी कि एक साथ जितनी लिखी है 764 लिखा है, तो मैंने क्या किया? अलग अलग बांटा, मतलब ये 3 परिवार है, अलग अलग घर है। ये IAS है, ये IPS है, मतलब इसको ऐसे नहीं, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, और ये क्लर्क है। बन गई ना तीनों कुर्सी अलग अलग दूर दूर की। अब इस कुर्सी में इनको एक साथ वो काम था, प्रोग्राम था, इसलिए तीनों एक साथ था। चुनाव माहौल है, चुनाव भाषण देने गए थे, तो चुनाव के भाषण तो हो गए इनके, अब वापस अपने अपने घर चले गए। एक साथ तो रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एक घर तो हो नहीं सकता इनका। तो जब ये अलग अलग गए तो इसमें क्या हुआ? ये अब ये अलग रहेगा, ये अलग, ये अलग। तो इसके परिवार के मेंबर कौन कौन से थे? इसके परिवार के मेंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 1 2 4, सॉरी 3 नहीं आएगा, 1 2 4। अब मैं 1 2 4 ही क्यों लिख रहा हूँ? बिना होती थी बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए 3 की पेयर बनाई थी 1 2 4 की। अब हमें वापस बाइनरी माना,
ऑक्टल से बाइनरी में आना है तो पहले उनको दूर दूर लिखा, फिर जो हम जिस तरीके से उल्टा कर लेंगे, अब अभी तक जहां जा रहे थे वहां से उल्टा आ जाएंगे, अब उल्टा आ जाओ, ये यहां से यहां आ गया। अब ये इसका परिवार, ये इसका परिवार का मेंबर बनाना है। अब इसका परिवार मेंबर क्या होगा 1 2 4, इसका भी ये होगा। इसका परिवार मेंबर कौन होगा 1 2 4। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, परिवार मेंबर तो बन रहा है, लेकिन अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये तो आप गजब ही कर रहे हो। इसका आंसर कैसे निकालना है, ये तो सेम चीज लिख दी तो आंसर कैसे निकालोगे, तीनों में सेम वैल्यू, क्या ये आंसर होगा, जी नहीं, इसका आंसर कैसे निकलेगा। जब मैंने 1 2 4 लिखा तो मुझे इन संख्याओं को जोड़ना है, वह संख्या जोड़ना है, कौन सी, वह संख्या जोड़ना है जो जोड़ने पर मुझे 4 प्राप्त हो, उस संख्या को जोड़ना है जो संख्या जोड़ने पर 4 प्राप्त हो। तो मुझे जोड़ना है क्या 4, केवल 4 को ही लिखने से मेरा क्या हो रहा है, 4 को ही लिखने से मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, 4 मिल रहा है। मुझे जोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि एक परिवार का मेंबर एक ही में जुड़ रहा था ना, एक परिवार का मेंबर एक ही में जुड़ा था ना। ये देखिए ना, आपको मैं बताता हूँ, ये जोड़ के बताया था, ये 5, ये 4 और 1 5 जोड़ के कितना आया था, 5 आया था ना। वैसे ही ये 4 कैसा आ रहा है, ये 4 कैसा होगा, ये 4 सिर्फ इस 4 के वजह से होगा ना, ये 2 मतलब क्या होगा 0 0 होगी, क्योंकि 0 0 वैल्यू हमने क्या ली थी, काउंट नहीं की थी हमने। 0 0 वैल्यू यहाँ देखिए, ये क्या किया था हमने, 0 0 क्या किया था, यहाँ पर क्रॉस कर दिया था, 0 0 काट दिया था, छोड़ दिया था। तो अब जो छोड़ी है, ये जो छोड़ी हमने कौन से छोड़ दी, 1 और 2 को यहाँ छोड़ी, तब जाके 4 प्राप्त हुआ। तो ये इस वैल्यू को मुझे 1 लिखना है और ये 0 0 लिखना है। क्यों लिखी मैंने 0 0, समझ में आ रही ना, इस वैल्यू को, जीरो वाली वैल्यू को मेरे को काउंट नहीं करना है, जिसको मुझे जोड़ना है। किस वैल्यू को जोड़ी थी मैंने, किस वैल्यू को लिखा था यहाँ, 4 को लिखा, 4 इन दोनों को जोड़ने, 4 को जोड़ने पर मतलब सिर्फ 4 से मेरी कौन सी वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। तो जब 4 आ रही है तो मेरा क्या था, केवल मैंने 1 के साथ, मतलब 4 ही जो था वो 1 को डिनोट कर रहा था, बाकी सब 0 0 थी मेरी। आगे समझ में, यहां तक। अब आगे देखते हैं ये 6 कैसा आएगा, 6 में कितने को जोड़ू कि मेरा क्या आ जाए 6 प्राप्त हो जाए, इनमें से कौन कौन सी संख्या को मैं प्लस करूं कि मेरा 6 प्राप्त हो जाए। तो मुझे क्या करना है, 4 और 2 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी ना, तभी तो इसमें जुड़ेगा नहीं। अब मेरा 4 + 2 करूंगा 6 हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी 1 होगी, तभी जाके ये दोनों ऐसे ऐसे लिखा है, नहीं तो इसकी मेरी जरूरत नहीं पड़ती। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, मैंने पिछली स्लाइड में समझाया अभी। इसके बाद मैंने क्या करूंगा, अभी इस दर में अपने आपको चेंज करता हूं। अब आ गया है 4 ये, अब मुझे क्या करना है 7 लेके आना। तो कौन कौन सी संख्या जोड़ू कि 7 आ जाए, तो मुझे 4 + 2 6 + 1 7, यानी कि तीनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ तीनों क्या आएगा 1 1 आएगा। कहने का सिंस अब मेरा क्या है आखिरी निष्कर्ष, आखिरी निष्कर्ष क्या आएगा 1 1 1 1 1, इसका मतलब क्या है 1 1 1 1 0, इसके बाद क्या है 1 0 0। ये जो मान आया है मेरा, ये आ गया मेरा बाइनरी, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, यार थोड़ा इरेज करता हूं मैं, थोड़ा मिनट 2 मिनट दोस्त 2 मिनट बस। ये जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। ये था मेरा किसमें ऑक्टल में, इसको मुझे बाइनरी में बदलना था, तो मैंने बाइनरी में बदल दिया। अब बाइनरी में बदला तो है, लेकिन क्या इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा, आ रहा है इसका क्या आ रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 0, फिर इसके बाद में सॉरी 1 फिर 0 0, ये आ रहा था मेरा, ये आ रहा था, जी हाँ बिल्कुल ये आ रहा था। तो ये क्या हो गया मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कैसे हो गया आंसर, ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आया अच्छे से, बहुत प्यार समझाया, बहुत ही बिल्कुल बारीक वे में समझाया है। इसको आप दिमाग में बैठाए रखना, इसको आप कभी स्किप मत करना मेरे दोस्त। अच्छा चलिए ठीक है, आपको ये याद नहीं हो तो चलो एक सवाल और ले लेते हैं, कोई सा भी एक सवाल और लेते हैं, देन उसके बाद फिर आपको होमवर्क बाद में देंगे। आपको होमवर्क देने से पहले क्या करते हैं, एक सवाल और करवा देते हैं, ताकि आपको वो और आसानी समझ में आएगा। 256 लिख लेता हूँ। क्या 256 ऑक्टल है, क्या इसको देख के आपको लग रहा है ऑक्टल है, जी हाँ ऑक्टल ही तो है, 7 से छोटी तो है संख्या, ये ऑक्टल है। मुझे इसको बाइनरी में बदलना है, ठीक है। अब मुझे इसको बाइनरी में बदलने के लिए क्या करना है, इसको दूर दूर लिख लेना है। तो दूर दूर लिखने में इस पे क्वेश्चन का मैं आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगला इस पे चला जाता हूँ, किस पे, अगले स्लाइड पे। अब मैंने इसको दूर दूर लिखूंगा, आपको बता रहा हूँ 256 को मुझे क्या करना है, सबसे पहले दूर दूर लिखना है, 2 5 6 लिख लिया दूर दूर। अब मुझे क्या करना है, इसका परिवार के साथ में अलग बांट देना है सबको, इन सारे परिवार को अलग अलग बांटे। ये मोदी जी का परिवार है, ये आपके जिले के कलेक्टर साहब का परिवार है, और ये आपका अपना परिवार है, ठीक, आपका अपना परिवार है ना। तो ये आपका अपना परिवार है, यहाँ बैठेगा आपका परिवार के मेंबर जितने भी हैं, यहाँ पर कलेक्टर साहब का जो परिवार है, जो भी ऑफिस के मेंबर है वो बैठेंगे, और ये माननीय मोदी जी के परिवार बैठेंगे, है ना। अब बैठाते हैं इनके परिवार को, बैठाते हैं, बैठाओ कैसे बैठाओगे 6, मतलब मुझे किसे बैठाना 1 2 4, इसके बाद में 1 2 4, है ना, ये चलेगा मेरा। तो 1 2 4 ये बिठाया मैंने। इसके बाद में क्या किया,
इनको जोड़ना आपस में, उन संख्या को मुझे जोड़ के चलना है जिनको जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त हो जाए, जिनको जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त हो जाए, 6 प्राप्त हो जाए। तो 4 और 2, 4 + 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। 4 2 6 करूंगा, 4 + 2 तो मेरा 6 हो जाएगा, यानी कि मेरा इन दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, 0 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसको मुझे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और उसके 0 होगी तभी मैंने उसको छोड़ा है। अगर उसमें 1 होता तो मैं उसको छोड़ता नहीं ना उस टाइम, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ऑक्टल तभी बना होगा। अब समझ में आ रहा है बात। आगे देखो, इसमें 5 है तो 5 को कौन कौन सी वैल्यू जोड़ूं, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू जोड़ूं 5 प्राप्त हो जाए, तो 4 जोड़ लूंगा और एक जोड़ लूंगा, यानी कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा और 2 क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे 2 लाने के लिए कौन कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी कि मेरा क्या प्राप्त हो जाए, मुझे 2 प्राप्त हो जाए। इनमें से 2 कौन से प्राप्त होगा, केवल 2 की आवश्यकता है, केवल 2 को लिखूंगा 1 और ये भी 0 और ये भी 0। अब इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो आपको कन्वर्ट करना था ना, आपको किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो क्या आ गया आपके पास आंसर 0 1 0, इसके बाद में क्या आया 1 0 1, इसके बाद में क्या आया फिर आगे 1 1 0 1 1 0। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, ये ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट हो चुका है। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया। चलिए अब लिखिए अपने लिए होमवर्क, बहुत हो गया तुम्हारा होम वर्क, बहुत बारीकी समझा रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो रिपीट क्लास देखना, सब समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, 2 बार देख लेना, एक बार में समझ में आया तो डबल देखना, पूरा समझ में आ जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट। आप क्या आराम से देखिए, स्पीड बढ़ा के मत देखिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड से पढ़ाता हूँ ना, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है आपका, एक होमवर्क लिखवा देता हूँ ना आपको। हाँ ठीक है, होमवर्क में क्या दूं यार, इसका मेरे पास सवाल नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, एक तो दे दिया ना आपको मैंने, एक दे दिया है, एक दूसरा लिखिए। दूसरा क्या लिखेंगे आप, दूसरे में क्या लिखेंगे आप, ऑक्टल से कन्वर्ट करना है ना, तो लिख लीजिए आप 356, ये ऑक्टल है, इसका आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में। ठीक है, इसके बाद में एक और लिख लीजिए, इसके साथ में 2 लिख लीजिए आप, है ना, इसके साथ में लिख लीजिए आप 256 में दे चुका हूं आपको, करवा चुका हूं 526, यस 526 चलेगा। आगे माइंड में तो ये भी लिख लीजिए, ये दोनों आपको क्या करना है, होमवर्क दिया है ये करना है, ये 526 है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके वैल्यू, इसके जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है आपको, और इसका आंसर मैं कब दूंगा, लास्ट दिन, है ना, जैसा मैंने पिछली क्लास का भी लास्ट के लिए इकट्ठा कर रहा हूं सारा सवाल, है ना। चलिए आगे क्या है, दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन, दशमलव का ऑक्टल में करना। अब क्या करोगे, अब कैसे करोगे सर, दशमलव का ऑक्टल में कैसे करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना, डेसिमल दिया है ना, तो डेसिमल का ऑक्टल में बदलना। मैंने क्या बताया था आपको, फिर एक छोटा सा नोट के रूप में फिर बताता हूँ, एक बार बता देता हूँ। कल पिछली क्लास में बताया था ना कि कोई भी डेसिमल है उसका, चाहे बाइनरी हो, चाहे आपका ऑक्टल हो, चाहे आपका हेक्साडेसिमल हो, इसको कन्वर्ट, इसकी बाइनरी 2 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी सॉरी इसकी 16 होती है ना। अब इसकी 16 होती है कौन सी, 0 से 9 तक और ए से एफ तक, है ना, ये 2 तरह की वैल्यू होती है। मैंने आपको कल जो मतलब इसकी पिछले वाली क्लास में बताया था, क्या बताया था कि ये जो है, अगर 2 डेसिमल को 2 में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड करना था, 2 से क्या करना था, डिवाइड करना था। अब मुझे 8 है, मतलब डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है, डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है, तो मुझे कितने से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 8 से। अब मुझे जब आगे चल के हेक्साडेसिमल बदलना होगा, तो हेक्साडेसिमल बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। बस सिंपल सा रूल है, एक ही रूल सभी तरीके से कर लेना है और कुछ नहीं। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या दिया हमें, 764। भाई सर ये तो अभी करवाया आपने, अभी वो किसमें था, किसमें था, ऑक्टल था ना, ऑक्टल से हमने बाइनरी बदला। अब ये दिया हमें डेसिमल में, ये दिया हमें डेसिमल में, हमें बदलना है ऑक्टल में। क्या सर ये एक ही वैल्यू 2 में हो सकती है, जी हाँ, इसीलिए मैंने सवाल एक ही संख्या को 2 बार क्यों लिखा, इसीलिए लिखा कि एक जैसी संख्या बाइनरी मतलब वही संख्या ऑक्टल में हो सकती है, वही संख्या आपकी डेसिमल में हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्या 4 6 7 डेसिमल में नहीं आएंगे, 0 से 9 के बीच की संख्या है ना ये, और क्या 7 6 4 ये 8 जो है 0 से लेकर 7 तक के बीच की संख्या नहीं है ना, तो उसमें भी आ जाएंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा कि कौन सी ऑक्टल है और कौन सी डेसिमल है, ये जो बेस वैल्यू है ना, यहां से डिसाइड हुआ कौन सी ऑक्टल है और कौन सी डेसिमल है। तो यहाँ क्या लिखा है, 10 लिखा, मतलब ये डेसिमल है। यहाँ क्या लिखा है, 8 मतलब ऑक्टल है।
अब आप बोलोगे सर यहाँ तो लिखा नहीं, तो ये क्या लिखा है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन सा, 764। कन्वर्ट टू ऑक्टल, ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है। अब इसका सिंपल सा रूल क्या है, मैंने अभी आपको अभी बताया, हमें डिवाइड रूल को ध्यान रखना है। अब डिवाइड रूल में वही टेबल, वही तरीका, सब कुछ वही, पुरानी बात। क्या पुरानी बात, बाबा जाने मन की बात है ना 764, पुरानी बात, मन की बात। अब ये है आपका क्या, हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड, तो देखिए सबसे पहले कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम, ये कितने बार जाएगा, ये 7 नम 63, सॉरी 8 नम 72, 8 नाई की 72 हो जाएगा। यानी कि कितना कितना और बच रहा है, 72 चलेगा तो यहाँ कितना बच रहा, 76 में से 72 जाएगा, 4 बचेगा ना, 4 बच गया। और 4 ये कितना हो गया, 44। तो 8 8 32, 8 का पहाड़ आप 4 8 में 40, 5 बार बोलोगे कितना हो जाएगा, 40। आगे क्यों बोल रहा हूँ, 44 पर रुकना, उससे छोटे पर रुकना। रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा, 4 बच रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर मुझे कितने से डिवाइड करना है, 8 से फिर डिवाइड करना है इस संख्या को भी। आगे इसको करेंगे तो कितनी बार में जा रहा है, 8 का 8 है ना। फिर कितना हो गया इधर 15, 15 में यहाँ एक बचा ना कैरी, तो वो इसके साथ जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 है ना। तो ये 15 को आप 8 से डिवाइड 2 बार में जा रहा है क्या, एक ही बार में जा रहा है। 8 का 8 कितना बच रहा है, 2 तो इधर बच रहा है, 5 इधर, कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। ये 7 कैरी बच रहा है। क्या ये 7 8 से बड़ा है, नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ, इससे छोटी होना चाहिए। ये संख्या ऐसी क्यों ली मैंने, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर आपका इसके बल्कि जो है इसकी मेन सबसे बड़ी संख्या है। ऑक्टल की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, और ऑक्टल सबसे छोटी संख्या 0 है। तो जो ऑक्टल सबसे बड़ी संख्या है वो रिमाइंडर हो सकती है, लेकिन 8 रिमाइंडर नहीं हो सकती, 9 रिमाइंडर नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना कौन सा, 7 रिमाइंडर आ गया। अब क्या 11 में 11 को डिवाइड करूंगा, जी हाँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अभी 8 से बड़ी है, तो फिर एक बार जाएगा, एक बार जा रहा है। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक तो उधर बच रहा है 10 के ऊपर, और 2 इधर बच रहा है, तो कितना हो गया 3। ये मेरा क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अब मुझे फिर से, अब बहुत सारे आपको आगे बताएंगे, मैं आगे सोल्व करना नहीं बताऊंगा, यह रोकने बोलूंगा, यह रुकिएगा और यहां से यूं काउंट कर लीजिएगा। यहां से आप नीचे से ऊपर की तरफ चले जाइएगा और इसको नीचे से ऊपर लिख लीजिएगा। कैसे लिखना है, 1374। ये 1374 जो है आपका, ये आ गया आपका ऑक्टल। ये क्या हो गया आपका, ऑक्टल हो गया। ये क्या हो गया आपका, ऑक्टल हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्यार से समझ गए होंगे। एक बार वैसे को समझाता हूँ, देन एक होमवर्क दूंगा मैं। अब आपके सामने बार बार एक एक सवाल, एक ही का इतना बड़ा बड़ा सवाल कराऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद छोटे छोटे वीडियो में सब कुछ देना। इसको ये करना है 764 जो है उसको मुझे डिवाइड करना है, कौन से, किससे, 8 से। 8 से क्यों करना है, क्योंकि ऑक्टल का बेस जो है, ऑक्टल का बेस है वो कितना है, 8 है, और 8 से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेसिमल में, डेसिमल से कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड रूल का फॉलो करना पड़ता है, डेसिमल से कन्वर्ट करने के लिए। चाहे डेसिमल से मुझे बाइनरी बनाना हो, चाहे मुझे डेसिमल से ऑक्टल बनाना हो, चाहे मुझे डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाना हो, मुझे बनाने के लिए डिवाइड करना है, डिवाइड रूल का फॉलो करना है। बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना है, ऑक्टल का में डिवाइड करने के लिए मुझे 8 से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल में डिवाइड करना है मुझे 16 से डिवाइड करना है। तो मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 8 से डिवाइड किया। 8 से डिवाइड करने पर ये मेरा रिजल्ट आया। जब मेरा पूरा डिवाइड हो गया, ये 8 से छोटा आ गया 1, तो मैंने यहीं से उल्टा लिख लिया 1374। अब आप बोलोगे सर ये 1 क्यों लिख रहे हो, बाकी नहीं लिख रहे हो, जी नहीं, सबसे छोटी संख्या आ गई। इसको भी आप रिमाइंडर यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ 8 से डिवाइड करो, 0 बार में जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये तरीका चलता है इसमें बहुत सारा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आना तो एक यही है, तो यहीं से आगे बढ़ जाओ ना, क्या मतलब एक स्टेप और बढ़ने से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसमें एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको, होमवर्क लिखवा देता हूँ इसमें भी, होमवर्क। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देना है, ठीक है ना। कितने हो गए, 3 हो गए ना, चौथा लिखिए। चौथा लिखिए, कौन सा होगा चौथा, चौथा देता हूँ मैं, इसका तो लिख के लाया मैं 556। अब 556 इसका क्या है, ये दिया आपको डेसिमल दिया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करके देना है। ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए ये आंसर निकाल के देना है आपको, है ना, समझ गए। ठीक है, ये क्या है, ये आ गया आपका ऑक्टल का, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा आगे हो गया, क्लास पूरी होगी, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दिनेश बाबू, है ना। चलिए आप में से जो भी नए बंदे जुड़े हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक शेयर कर दीजिए साथ साथ, है ना। जो पुराने हैं वो तो डेली कर रहे होंगे लिंक, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, बहुत कुछ उम्मीद रखता हूँ उनसे, वो डेली पढ़ रहे होंगे, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत जागरूक है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को कर रहे हैं। जैसे इसमें से मैंने एक दो को देखा है, जैसे प्रज्ञा सिंह जी हैं, वो बहुत अच्छे से डेली क्लास भी करते हैं, कमेंट जो भी क्वेश्चन होता है उसको जवाब देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए एक्टिव। ऐसे एक और शिवम जी हैं, और एक और यूजर करके ऐसा कुछ नाम आता है उनका, मेन नाम तो उसमें लिखा नहीं है, वो भी अच्छे एक्टिव हैं। तो ऐसे जो है एक्टिव डेली बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो ये लोग हैं, ये कमेंट बॉक्स में आंसर है, 3-4 का नाम याद है मुझे, सबका नाम याद नहीं है, पॉसिबल नहीं रहा।
तो अच्छा लगता है, उससे मोटिवेट होता हूँ और अच्छी नई ट्रिक लेकर आता हूँ। आपको देखना मैं ये इसके जो है जैसे ना MB KB बीट बीट बाइट, और ये जो इनके क्रम है, क्रम से क्वेश्चन आता है, इनकी मैं ट्रिक बनाया है मैंने बहुत अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे आप, इतनी अच्छी ट्रिक है ना। तो आप बने रहिए, वो भी आएगी आगे, ये नंबर सिस्टम के ही तो पार्ट है ना, वो भी उसी में करेंगे अभी हम। आप में जो भी पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले क्लासेस सारी यहाँ प्लेलिस्ट में रखी हुई, वो जाके देख सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में यूजफुल होगा, जहाँ जहाँ कंप्यूटर पूछा था गवर्नमेंट के एग्जाम में, जहाँ जहाँ क्या हर एग्जाम पूछा था साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में कंप्यूटर का पोर्शन होता ही है, ठीक है, वहां से आएगा। ये हमारा करंट अफेयर क्लासेस है और ये हमारे स्टडी जीके के, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या रही हो, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कहां से प्राप्त कर सकते हैं, www.yagvividya.com, यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। एक और कहां से प्राप्त कर सकता है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @yagvividya, @yagvividya, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। देन वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। आज फिर होमवर्क 4 सवाल है, इससे पहले वाली क्लास में 4 दिए थे, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं सबका चेक करूंगा, जिसका रॉन्ग होगा उसी को रिप्लाई करूंगा, जिसका सही होगा उसका मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जिस दिन मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा उनके जिन जिनका इनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखूंगा और वहां स्क्रीनशॉट ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसके लिए कमेंट कीजिए। मेहनत अगर लग रहा है कि हाँ मेहनत करें तो अपने दोस्तों को इसके लिंक शेयर अवश्य करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको एक छोटी सी बात बताऊं मैं, आपका परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अच्छे से बात है, और आप लोगों की मेहनत है, बढ़ रहे हैं। जैसे ये परिवार और बड़ा होता जाएगा, हम लोग और नए नए कोर्स आपके सामने लेके आने वाले हैं लॉन्च। ऐसा नहीं कि पेड करने वाले, नहीं, ऐसे चलेगा हमारा, और रहेगा ना, नाम मात्र शुल्क रहेगा, खान सर से भी और कम, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।